स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम अपना लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज जो हमने पीछे लेक्चर नंबर 1 में आपने पढ़ा था फाइलम पोरिफेरा के बारे में। उसके हमने डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स देखे थे, यानी कि फाइलम पोरिफेरा के कौन कौन से कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे हमने बात की थी। आज जो चीज़ हमने पढ़नी है, सेकंड पॉइंट पढ़ना है, वो क्या है? सेल टाइप, बॉडी वॉल और स्केलेटन, यानी कि कौन कौन से सेल्स जो हैं वो पोरिफेरा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शन है। इसकी बॉडी वॉल के बारे में हम जानेंगे और उसके अलावा जो है वो हम स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इनके अंदर कौन सा स्केलेटन प्रेजेंट होता है और वो बेसिकली किस चीज़ से बना हुआ होता है। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर एक नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फाइलम पोरिफेरा के अंदर कौन कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो फाइलम पोराफेरा के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं: पिनेकोसाइट्स, कोएनोसाइट्स एंड मेसेनकाइमा सेल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज़ हमने देखनी है वो हमारे पास क्या है? पहला सेल कौन सा है? पिनेकोसाइट्स। अब पिनेकोसाइट्स क्या है? ये हमारे पास थिन फ्लैट सेल्स होते हैं जो कि स्पॉन्जिस की आउटर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये माइल्डली कॉन्ट्रेक्टाइल होते हैं, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये मतलब इसमें कुछ स्पीशीज जो है वो जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो डिफरेंट शेप्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे पास पिनेकोसाइट्स हैं वो एक स्पेशलाइज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं पोरोसाइट्स। ठीक है, अब पोरोसाइट्स जो है ये बेसिकली इनका क्या फंक्शन है? पोरोसाइट्स में क्या है कि डिफरेंट ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। अब क्या है, उन ओपनिंग्स के थ्रू क्या होता है, ये एक पाथवे बनाती हैं जिसके थ्रू वाटर जो है वो इनसाइड द बॉडी मूव करता है। यानी कि अगर हम अपनी इस डायग्राम को देखें तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है? एक स्पॉन्जिस का एक स्ट्रक्चर है। तो हम कहते हैं कि ये चीज़ जो है ये हमारे पास क्या है? ये पिनेकोसाइट्स हैं। ठीक हो गया। अब पिनेकोसाइट्स जो है वो स्पेशलाइज्ड होती हैं एक स्ट्रक्चर के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं? पोरोसाइट्स। और ये हमारे पास क्या है? पोरोसाइट्स की ओपनिंग्स हैं। अब इन ओपनिंग्स के थ्रू क्या है कि जो वाटर है वो इन ओपनिंग के थ्रू बॉडी के अंदर इंटर होता है। ठीक है, और पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है। तो ये बेसिकली किस चीज़ का फंक्शन था कि सेल का, सेल पिनेकोसाइट्स जो फर्स्ट सेल है हमारा, जो कि एक थिन फ्लैट सेल्स है जो कि आउटसाइड द सरफेस, बॉडी की आउटसाइड द सरफेस जो है वो प्रेजेंट होता है स्पॉन्जिस की, और ये माइल्डली जो है क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास जो है वो मेसेनकाइमा सेल्स आ जाते हैं, यानी कि अभी हमने क्या पढ़ा? पिनेकोसाइट्स पढ़े। ठीक है, अब क्या है कि जो पिनेकोसाइट्स है उसके बिल्कुल नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? मेसेनकाइमा सेल्स। कैसे? मतलब पिनेकोसाइट्स के नीचे एक जेली लाइक लेयर प्रेजेंट होती है, उस जेली लाइक लेयर को हम क्या कहते हैं? मीजोहाइल कहते हैं। ठीक है, अब इस मीजोहाइल के अंदर जो है वो एमोबाइड सेल्स या जिनको हम मेसेनकाइमा सेल्स कहते हैं, वो मेसेनकाइमा सेल्स क्या करते हैं? इस मीजोहाइल के अंदर जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, अब वो मूव करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है? ये रिप्रोडक्शन के लिए, स्केलेटन एलिमेंट्स को सीक्रेट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए, जो फूड है उसको स्टोर करने के लिए, या फिर कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग्स जो होती हैं जो बेसिकली क्या करती हैं? जो स्पॉन्जिस के होल होते हैं उनको सराउंड करती हैं, वो बनाने में हेल्प आउट करते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने कौन सा सेल पढ़ा? पिनेकोसाइट्स पढ़ा। ठीक है, पिनेकोसाइट्स के नीचे एक जेली लाइक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मीजोहाइल। उस मीजोहाइल के अंदर क्या है कि एमोबाइट सेल्स जो हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये रिप्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टिंग, स्टोरिंग फूड, फॉर्मिंग कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, यानी कि इनके फंक्शंस हैं कि ये फंक्शंस जो हैं ये सेल्स परफॉर्म करते हैं। अब थर्ड टाइप ऑफ सेल हमारे पास आ जाते हैं कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स जो सेल्स हैं इनको हम कॉलर सेल भी बोलते हैं। अब क्या है कि मीजोहाइल के नीचे, बिलो द मीजोहाइल जो है वो कॉलर लाइक सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? कोएनोसाइट्स कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो इनर चैम्बर है ना स्पॉन्जिस का, उसको क्या करते हैं? लाइन अप करते हैं। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जो ये कॉलर लाइक सेल्स हैं, ठीक है, ये एक रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं माइक्रोविलाय का। अब वो जो रिंग स्ट्रक्चर है माइक्रोविलाय का, उसका फंक्शन क्या है कि वो उस फ्लैजिला को सराउंड करता है, यानी कि जो फ्लैजिला कोएनोसाइट्स के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, अब उस फ्लैजिला को कौन सी चीज सराउंड करती है? एक माइक्रोविलाय की कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो होती है वो क्या करती है? उसको सराउंड करती है। अब माइक्रोफिलामेंट्स का क्या फंक्शन है कि माइक्रोफिलामेंट्स उन जो माइक्रोविलाय होते हैं उनको एक दूसरे के साथ क्या करती हैं? कनेक्ट करती हैं और एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देती
देते हैं, ठीक है। अब हम कहते हैं कि कोएनोसाइट्स जो हैं, जैसे हम बेसिकली अगेन हम अपनी स्पेशी डायग्राम की तरफ जाते हैं, तो इस डायग्राम में हमने क्या देखा है कि जो हमारे पास पिनेकोसाइट्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, पोरोसाइट्स हो गए, ठीक है। तो इन जो हमने देखा था कि इनका सारा स्ट्रक्चर है। अब इस पोरोसाइट्स के अंदर ये जो सरफेस है, ये सरफेस जिसको ये मैं थोड़ा जो है वो पेंसिल से डार्क कर देती हूँ, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, ये क्या है, मीजोहाइल है, ठीक है। अब बिलो द पिनेकोसाइट मीजोहाइल प्रेजेंट है। मीजोहाइल के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमीबॉइड सेल्स यानी कि मेसेंकाइमा सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। अब क्या है, ये हमारे पास क्या है, इनर लेयर है। अब इस इनर लेयर को के पास और जो हमारे पास फ्लैजिला प्रेजेंट है, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको हम क्या कहते हैं, कोएनोसाइट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या है, इन कोएनोसाइट्स के अंदर क्या है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। ये फ्लैजिला क्या करते हैं, वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। वाटर करंट ये प्रोड्यूस करेंगे तो जो माइक्रोविलाई सराउंड कर रहा है इस जगह को, और यहाँ कोएनोसाइट की जो जगह है यहाँ माइक्रोविलाई सराउंड कर रहे हैं, माइक्रोविलाई सराउंड करते हैं और कॉलर बना देते हैं। अब क्या है कि जब ये फ्लैजिला बीट करेगा, वाटर करंट प्रोड्यूस होगा। अब वाटर यहाँ से जब इंटर होगा तो उससे क्या है कि जो हमारे पास कॉलर है, बेसिकली कॉलर का जो स्ट्रक्चर है उसका क्या फंक्शन है, कॉलर क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स को, यानी कि जो वाटर है, अब वाटर के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के फूड पार्टिकल्स और डिफरेंट चीजें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अब कॉलर जो है यहाँ पर वो बेसिकली फिल्ट्रेट के तौर पर काम करता है, यानी कि वो क्या करता है कि वो उन चीजों को वहां से फिल्टर आउट करता है वाटर में से। अब जो है कोएनोसाइट की प्रेजेंस स्पॉन्जीज के अंदर ये सजेस्ट करती है एवोल्यूशनरी लिंक, किन चीज़ों के दरमियान, किन दो ग्रुप्स के दरमियान, स्पॉन्जीज और प्रोटिस्ट के दरमियान जो है ये एक एवोल्यूशनरी लिंक जो है वो प्रोवाइड करती है, क्योंकि जो प्रोटिस्ट्स हैं उनके अंदर भी कोएनोफ्लैजुलेट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक एवोल्यूशनरी लिंक भी है बिटवीन द स्पॉन्जीज एंड द ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट्स। आगे अगर हम इसके स्केलेटन की बात करें तो स्पॉन्जीज को बेसिकली कौन सी चीज़ सपोर्ट जो चीज़ करती है उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। अब स्केलेटन जो है वो किस चीज से पे मुश्तमिल होता है, स्पिक्यूल्स पे, यानी कि जो स्केलेटन है बेसिकली इसमें क्या है, माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, स्पिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। अब स्पिक्यूल्स किन चीज से बने हुए होते हैं, ये अमीबॉइड सेल्स से बने हुए होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका वगैरह से बने हुए होते हैं, और ये क्या करते हैं कि वैरायटी ऑफ शेप जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अल्टरनेटिवली हम स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटन जो है वो स्पॉन्जिन से भी बने हुए होते हैं, जो क्या जो ड्राइड होती हैं, और हम उसको क्या ड्राइड करके फिर हम उसको बीट करते हैं, देन हम उसको वॉश करते हैं, उस वक्त तक वॉश करते हैं जब तक कि सेल रिमूव्ड होकर एक कमर्शियल स्पॉन्जीज नहीं बना देते, ठीक है। और जो इसलिए जो हमारे पास नेचर है स्केलेटन की वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पॉन्जीज की टेक्सोनोमी के अंदर। तो बेसिकली आज हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में 3 सेल्स को डिस्कस किया, पिनेकोसाइट्स, मेसेंकाइमा सेल्स एंड कोएनोसाइट्स। फिर हमने डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्टेप वाइज इनके फंक्शंस देखे, और फिर हमने लास्ट पे देखा जो स्पॉन्जीज हैं उन वो किससे बनी हुई होती हैं, स्केलेटन, और जो बेसिकली इसका स्केलेटन है वो किस किस चीज़ से बना हुआ होता है। तो इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर किसी भी चीज़ के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज का लेक्चर हम इधर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट में जो है वो हम वाटर करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, उनकी बॉडी की फॉर्म क्या है, उस चीज़ को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो